देखिए, हम शेख वसीम साहब के पास में आए हुए हैं यहाँ पर बाबा पेट्रोल पंप पर। जो वसीम रिजवी का जो मुद्दा चल रहा है अवाम के बीच में, जो हड़बड़ी का जो मामला चल रहा है, तो उसके ताल्लुक से वसीम साहब का क्या विचार है, क्या बोलना क्या चाहते हैं उन्होंने, देखते हैं। देखिए, जो वसीम रिजवी है, वसीम रिजवी ने जो कुरान की 26 आयतों को लेकर जो वीडियो उनका जो वायरल हुआ है, तो उस वीडियो को सभी ने देखा है और मैंने उस वीडियो को देखा हूँ। और वो वीडियो को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो कुरान करीम है, अल्लाह ताला फरमाता है वो सहासी ख़राब है। जो लोग कुरान को लेकर ख़राब करने की कोशिश करते हैं, इस तरह का वसीम रिजवी की तरह जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लहुद्दुन फिद दुनिया खिज़्युन व फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, उसके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब। तो इसके लिए एक दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है इस वसीम रिजवी के ख़िलाफ़। और रहा सवाल इसने जो कहा है कि 26 आयतें, मैंने सुना है कि उसमें ये जो आयतें हैं कुरान की, वो हमें किसी का कत्ल करना सिखाती है, किसी का मर्डर करना सिखाती है, इसके अल्फाज ये थे। तो अगर कुरान की कोई आयत अगर किसी का कत्ल करना सिखाती है, तो मैं पूछना चाहूँगा वसीम रिजवी से कि हर घर में आज कुरान है। आज 30 लाख करोड़ की आज आबादी है मुसलमानों की, जिसमें सभी के घर में एवरीवन रीड कुरान, हर कोई कुरान पढ़ता है। तो आज मुझे अगर कुरान पढ़ने से मदरसों में, वसीम रिजवी ने कहा कि कुरान पढ़ने से मदरसों में बच्चे को जो है तो आतंकवाद की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, उसका उनका माहौल जो बन रहा है, उनका ब्रेन जो वॉश हो रहा है वो आतंकवादी की तरह हो रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि अगर कुरान की 26 आयतें ये सिखाती है कि किसी का कत्ल कर दो, तो जब हम 30 करोड़ लोग कुरान पढ़ रहे हैं आज इंडिया में, तो 30 करोड़ लोग कुरान पढ़ने वाले, मुझे एक पुलिस स्टेशन, सिंगल पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर ऐसी बताओ जिसके अंदर ये मेंशन किया गया हो कि मैंने कुरान पढ़ा था, इस आरोपी ने कुरान पढ़ा था और कुरान पढ़ के कत्ल कर दिया। एक चार्जशीट मुझे किसी भी कोर्ट में बताओ, चाहे सेशन में बताओ, हाई कोर्ट में बताओ, सभी स्टेट की हाई कोर्ट्स में मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट में मुझे बताओ कि कोई ऐसी चार्जशीट सबमिट हुई है जिसके अंदर ये लिखा है कि ये बंदे ने कुरान की 26 आयतों में से कोई आयत पढ़ा है जिस पर वसीम रिजवी एलिगेशन कर रहे हैं, वो आयत से पढ़कर इसने जाके किसी का मर्डर कर दिया। तो ये हमारी आयत अगर ये सिखाती थी, कुरान की आयत अगर किसी का मर्डर, किसी का कत्ल करना अगर सिखाती है, उसका इंटेंशन ये है, तो आज हमारे पुलिस स्टेशन में कहीं ना कहीं ये एफआईआर ज़रूर होती कि इसने वो पढ़ा है और कुरान की जो आयत पढ़कर किसी का मर्डर कर दिया। तो वसीम रिजवी के जो एलिगेशंस है बिल्कुल फॉल्स है और ये जो कर रहा है ये किसी के बहकावे में आके कर रहा है और हम नहीं जानते ये किसी पॉलिटिशियन पावर की वजह से कर रहा है। ये मुसलमानों को एक उसका रहा है कि ये दंगा करे या एक माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं वसीम रिजवी को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आज तौरेत अल्लाह ने उतारी, इंजील अल्लाह ने उतारी, ज़बूर अल्लाह ने उतारी, लेकिन तौरेत के हाफिज़ सिर्फ उसके नबी, इंजील के हाफिज़ सिर्फ उसके नबी और ज़बूर के हाफिज़ सिर्फ उसके नबी, एक आयत का कोई हाफिज़ नहीं। लेकिन कुरान जब अल्लाह ने उतारी तो अल्लाह आलिमुल गैब है, ही नोज़ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अल्लाह आलिमुल गैब है, वो सब कुछ जानता है। उसे पता था अल्लाह को कि आगे वसीम रिजवी जैसे लोग आएंगे, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे और हमारे नबी ने गली गली में हाफिज़, मोहल्ले मोहल्ले में हाफिज़, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में हाफिज़, ताल्लुके में हाफिज़, स्टेट में हाफिज़, कंट्री में हाफिज़। तो क्या वसीम रिजवी इन कुरान के जो हाफिज़ है, क्या इनके दिलों से कुरान की आयतों को रिमूव कर पाएगा? क्या वसीम रिजवी ने ये सोचा नहीं कि वो कुरान की आयतें हाफिज़ के दिलों से रिमूव नहीं हो सकती है? तो ये वसीम रिजवी का जो कहना है ये बिल्कुल गलत है और वसीम रिजवी ने एक किसी पॉलिटिशियन दबाव में आके ये सब किया है और वसीम रिजवी सिर्फ एक भड़काऊ भाषण दे रहा है और कुरान को बदनाम कर रहा है। लेकिन कुरान को बदनाम करने के आरोप में और मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाने के आरोप में हमारे नबी जो प्रॉफिट है उनकी जो कुरान है उसकी इंसल्ट करने के आरोप में वसीम रिजवी पर हर जगह एक एफआईआर की जाए और उसको अरेस्ट किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। और वसीम रिजवी को मैं पर्सनली एक मैसेज देना चाह रहा हूँ और तमाम उन लोगों को जो कुरान के बारे में कहते हैं। एक मरतबा हमारे नबी के पास में अबू जहल आया और उसने कहा, एक हाथ में कंकरी लेकर कहा कि कैन यू टेल मी व्हाट इज़ इन माई हैंड, क्या तुम बता सकते हो मेरी मुट्ठी में क्या है? तो हमारे नबी ने इस्माइल किया और कहा कि तुम्हारी मुट्ठी में कंकरी है। उन्होंने बता दिया, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। तो जब वो जो कंकरी थी वो अबू जहल की मुट्ठी में थी, अबू जहल के पोजीशन में थी, अबू जहल के ताबे में थी, अबू जहल की हुकूमत में थी, लेकिन जब मेरे नबी की इज्जत पर, आबरू पर जब बात आई तो उस कंकरी ने नहीं देखा कि मैं किसकी मुट्ठी में हूँ, उस कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके पोजीशन में हूँ, उस कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके ताबे में हूँ। तो आज हमारे नबी की इज्जत पर, आबरू पर जब बात आई है तो हम मुसलमान भी नहीं देखेंगे कि ये किसकी हुकूमत है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, ये वसीम रिजवी किसके सपोर्ट से ये कर रहा है। और वसीम रिजवी ने जो हरकत किया है तो वसीम रिजवी को अपने अंजाम तक पहुँचाने तक
हम भी नहीं देखेंगे कि ये कौन है और ये कितने हैं और सामने कौन है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, और मैं कहना ये भी चाहूँगा कि आज वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में जो भी अपील किया है, जो भी याचिका दाखिल की है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, आज हमारा सुप्रीम कोर्ट एक तो ये चीज़ के अभी ये जो हमारा मज़हब है, हमारा मज़हब खुद कहता है कि हमारा मज़हब हमारे लिए है, तुम्हारा मज़हब तुम्हारे लिए, हमारा रिलीजन हमारे लिए है, तुम्हारा रिलीजन तुम्हारे लिए है। तो हमारे रिलीजन को किसी से कोई कंसल्ट नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे भी रिलीजन से कोई कंसल्ट ना रखे, इस तरह का हमारे रिलीजन में भी हमें छेड़े नहीं। हम किसी के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर रहे, हमारे रिलीजन में भी इंटरफेयर ना करें। और रहा सवाल हमारी कुरान का, तो जहाँ पे संविधान में अगर कोई बिल पास होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को नीचे कोई क्रॉस नहीं कर सकता, नीचे की कोर्ट उसको क्रॉस नहीं कर सकती। तो ठीक इसी तरह से अगर हमारी कुरान की आयतों को रिमूव करना है, तो जिसने कुरान की आयतों को नाजिल किया है, जो उसके हेड है, जो सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आए थे ऊपर से, जाओ वहाँ से रिलीज उसको रिमूव करो। रिमूव करने के आदेश भी पावर्स भी उसी को है जिसने इसमें अमेंडमेंट किया है। और रहा सवाल वसीम रिजवी ने ये कहा है कि उसमें सहाबा ने अमेंडमेंट किया है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो खलीफाओं ने अमेंडमेंट किया है, कंप्लीट कुरान अल्लाह ने नबी को दिया, कंप्लीट कुरान नबी ने बंदों को दिया। जब कंप्लीट कुरान, हदीस फरमाती है, आसमान से जब कुरान शरीफ नीचे आया तो उसका ज़ेर ज़बर पेश तक नहीं बदला, ज़ेर ज़बर पेश तक नहीं बदला गया। तो जाहिर है कि कंप्लीट कुरान अल्लाह ने नबी को दिया और कंप्लीट कुरान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बंदों को दिए। जब कंप्लीट कुरान मिला है फ्रॉम सूरह फातिहा टू सूरह नास, तो इसमें अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। स्टार्ट टू एंड कुरान कंप्लीट दुनिया में आया है और उसमें कोई अमेंडमेंट कोई कर नहीं सकता। नोबडी कैन चेंज आयात, नोबडी कैन अमेंडमेंट इन आयात। तो ये बिल्कुल इसके जो एलिगेशंस है ये फॉल्स है, फेक है, और वसीम रिजवी को इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है जो एलिगेशंस कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट से भी ये अपील है कि इसकी जो ये अपील है, जो याचिका है, इसको रद्द किया जाए और सभी मुसलमान